मेरा जाल लेकर भाग रही है। पकड़ो पकड़ो, कोई तो पकड़ो। अरे अरे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ो, मेरा जाल पकड़ो। एक गांव में एक पंछियों का शिकारी रहता था। वो पंछियों का ही व्यापार किया करता था और उन पंछियों को बाजार में ले जाकर बेच दिया करता और उसे जो भी पैसे मिलते इनसे वो अपना घर चलाया करता था। आज अगर मेरे जाल में एक भी पंछी नहीं फंसा तो मैं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। हैं? मेरे घर में एक भी दाना का कतरा तक नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, है कि आज मैं क्यों ना दो जाल लगा देता हूँ। एक ना एक जाल में पंछी तो जरूर ही फंसेंगे और उन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा कर लूंगा। तो हाँ हाँ, मैं यही करता हूँ। जाता हूँ घर से दो जाल ही ले लेता हूँ और उन्हें ही लगा देता हूँ। हम्म, ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ, जाता हूँ। वो घर से दो जाल ले जाता है और दो चार चावल के दाने ले लेता है और चला जाता है जाल बिछाने। हाँ, ये जगह ठीक रहेगा जाल बिछाने के लिए। ये जंगल के पास भी है और यहाँ पंछियाँ भी तो आते जाते रहेंगे। दो चार तो फंस ही जाएंगे। हाँ, ये जगह ठीक है। हम्म, मैं जाल यहीं लगा देता हूँ। हाँ, चलो चलो। वो दो पेड़ों के नीचे दो जाल बिछा देता है और थोड़े बहुत दाने भी गिरा देता है जाल के पास। एक दिन कबूतरों का झुंड में एक कबूतर बहुत ही बूढ़ा हो गया था और उसके झुंड के जवान कबूतर सब मिलकर उसका मजाक बनाया करते थे। तभी लालू कबूतर बोला, अब तो तुम्हारी काफी उम्र भी हो चुकी है और तुम बूढ़े भी हो चुके हो। अब तुम इस झुंड के मुखिया नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुम ज्यादा दूर उड़ भी नहीं पाते हो और हमारे पूरे झुंड का पेट भी नहीं भरता है आमने सामने उड़कर। इसलिए अब से इस झुंड का नया मुखिया होगा और वो मैं बनूंगा। क्यों साथियों, आज से मैं इस झुंड का मुखिया हूँ और ये इस झुंड का मुखिया अब से नहीं रहा। किसी को कोई आपत्ति है तो अभी ही बोल दे, और अगर कोई चाहे तो मुझसे मुकाबला करके मुखिया का पद जीत सकता है। नहीं तो अब से इस झुंड का मुखिया मैं ही हूँ। तभी एक और कबूतर बोला जिसका नाम साधु था। हाँ लालू भाई, तुम सही बोल रहे हो। अब से इस झुंड का मुखिया तुम ही रहो, क्योंकि तुम हम सब में से सबसे ज़्यादा होशियार भी हो और तुम में सबसे ज़्यादा बुद्धि भी है। ये बूढ़ा कबूतर के रहते नहीं तो हम दाना चुगने के लिए ज़्यादा दूर जा सकते थे और ना ही हमें पेट भर खाने को भी मिल पाता था, और इसके रहते हमें कहीं घूमने भी नहीं जाने को मिलता। ये हमें जाने से हमेशा के रोकता रहता था। अरे भाइयों, मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हें इधर उधर जाने से मना करता था, क्योंकि हमेशा ऐसी जगहों पर अक्सर शिकारी जाल बिछाए रखते हैं हम पंछियों को पकड़ने के लिए। इसीलिए मैं इस सब चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इसीलिए तुम सबको मैं रोक टोक किया करता था और तुम लोगों ने मुझे ही गुनहगार बना डाला है। मेरी उम्र हो गई है तो क्या हुआ, मैं अभी भी तुम सबका मुखिया बनने के लायक हूँ। हाँ, लालू कबूतर को खुद की जवानी का थोड़ा घमंड हो गया था। हाँ, अब से मैं इस झुंड का नया मुखिया हूँ और अब सारे लोग मेरे ही बात को मानेंगे, क्योंकि अब वो मुझे अपना नया मुखिया मान चुके हैं। तो बूढ़ा कबूतर, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बूढ़ा कबूतर को ये सब बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चला गया।
उधर लालू कबूतर भी दाना चुगने के लिए अपनी झुंड के साथ उड़कर जा रहा था। और वो अपनी झुंड को लेकर उसी पेड़ के ऊपर आ जाता है जहाँ शिकारी ने जाल बिछाया था। तभी बूढ़ा कबूतर वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे रुको 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 भाई, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस पेड़ के नीचे इतने सारे दाने अचानक से कैसे आ सकते हैं एक जगह पर? कुछ तो गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ आप सभी से, यहाँ मत जाओ दाना चुगने, अन्यथा कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। मैं अपने तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ। अरे बूढ़ा कबूतर, तुम यहाँ पर आकर क्यों हम सबको डरा रहे हो? तुम्हारे कारण से एक तो पहले ही हमारा पेट पूरा कभी भर नहीं पाता था। आधा खाने के बाद हमें उस जगह से चले जाना पड़ता था, और आज मैं मुखिया हूँ तो सब मेरी ही बात को मानेंगे। और हम चलो भाइयों, सब मिलकर ये दाना खाकर अपना पेट अच्छी तरह से भर लेते हैं। आज हमारी असली दावत मिलने वाली है, और चलो हम दावत का मज़ा लेते हैं। ये ऐसा ही रोक टोक करता ही रहेगा। चलो चलो। हाँ हाँ लालू भाई, तुम सही बोल रहे हो। ये हमेशा से ही रोक टोक करता ही रहता है। चलो चलो, हम सब दावत का आनंद उठाते हैं। चलो भाइयों। मगर कोई भी बूढ़ा कबूतर का बात नहीं सुनता है। बूढ़ा कबूतर की बात न सुनकर सभी कबूतर वहां दाना खाने के लिए पेड़ से नीचे उतर गए। सभी पेट भर के दाना खाया, और जब वे उड़ने की कोशिश किया तो देखा कि उनके पैरों में शिकारी का जाल फंस गया है। सभी कबूतर उड़ने का बहुत प्रयास किया, पर वो सब उड़ नहीं पा रहे थे। तभी बूढ़ा कबूतर पेड़ से ये सब देखा और सुन रहा था। तभी वो पेड़ से नीचे उतरा। अरे रे बूढ़ा कबूतर, हम इस जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अरे रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दावत के मजे लेने के चक्कर में मैंने सबको इस जाल में फंसा दिया। ओहो हो, बूढ़ा कबूतर इधर आओ, इधर आओ, हमारी जान बचाओ। हम सब फंस चुके हैं इस जाल में। किस तरह कुछ तो करो, कुछ तो करो, हम सब की जान बचाओ। हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। मुझे 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 मरना नहीं है। मेरी जान को बचा लो बूढ़ा कबूतर। हाँ, बचा लो। हाँ, बस देख लिया ना तुम सबों ने मेरी बात ना मानने का नतीजा। एक बार तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना और तुम सब के सब जाल में फंस गए ना। अब देखो, अब कैसे क्या करोगे? ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हूँ, अभी मैं जो बोलता हूँ वैसा करो। हाँ, तुम सब एक काम करो, एक साथ ही जोर लगाकर उड़ने का प्रयास करो। उससे हम सब जाल को एक बार में ही लेके उड़ जाएंगे। हाँ। तो सब कबूतर उसकी बात को मानकर एक साथ उड़ने की कोशिश करने लगे, और वो शिकारी के आने से पहले ही वो जाल के साथ ही उड़ गए। और आओ सब मेरे पीछे पीछे, सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ, मेरे पीछे पीछे आओ। बूढ़ा कबूतर उन सबको एक पेड़ के पास लेकर आया। साधु कबूतर बोला, अरे रे बूढ़ा कबूतर, हमें किस जगह पे लेकर के आ गए हो? है ये सुनसान जगह है, हमें इससे तो अच्छा घर ही ले चलते। यहाँ पर मेरा एक चूहा मित्र रहता है जो हमारी मदद अवश्य करेगा। तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। अरे ओ चूहा मित्र, जरा बाहर तो आओ। देखो, तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए आया है। हाँ, जरा बाहर तो आओ, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जरा हमारी मदद तो करो। हैं चूहा मित्र, किधर हो? अरे कौन है? हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आता हूँ बाहर। कौन है? अरे कबूतर, बूढ़ा कबूतर मित्र,
कैसे हो तुम? हैं? कैसे आना हुआ? मित्र, जरा इस जाल को काट कर हम सब की थोड़ी मदद कर दो। हम सब बहुत बुरी तरह से शिकारी के जाल में फंस गए हैं। हमारी जान बचा लो मित्र। ओहो, ये जाल, इसे तो मैं अभी तुरंत ही काट दूंगा। तुम चिंता मत करो। हैं? तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। मैं अभी इसे काट देता हूँ। तो चूहे ने तुरंत ही जाल को अपने दांतों से काटने लगा और सभी कबूतर को आजाद कर दिया। अरे बूढ़ा कबूतर जी, हमें माफ कर दो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज आपकी वजह से हमारी जान बच गई और हम शिकारी के हाथ से बच पाए। अगर आप ना होते तो आज हम शिकारी के हाथ में लग जाते और वो हमें मार देता जान से। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात समझ गया कि मैं अभी इस झुंड का मुखिया बनने का लायक नहीं हूँ। आप ही इस झुंड का मुखिया बने रहिए। हमें माफ कर दीजिए बूढ़ा कबूतर जी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। साधु कबूतर बोला। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ बूढ़ा कबूतर जी। आप मुझे भी माफ कर दीजिए और हम सबको माफ कर दीजिए। हमने आपको गलत समझ लिया और आपको बहुत बुरा भला कह दिया। हमें माफ कर दो और हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ा कबूतर जी। प्लीज आप हमें माफ कर दो, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। हमारे मुखिया तो आप ही रहोगे और आप ही बने रहो हमारे मुखिया। हमें क्षमा कर दो बूढ़ा कबूतर जी। और वो सब खुशी से रहने लगे।